देश की करीब आधी आबादी जो बच्चों की है वो कुपोषण से ग्रस्त है। और उसमें खासकर अगर हम किशोरियों की बात करें, महिलाओं की बात करें, जो गर्भवती महिलाएं हैं या धात्री महिलाएं, उन पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। और सरकारें, और खासकर अगर हम बात करें सतत विकास लक्ष्य की, जिसको 2030 में पूरा किया जाना था, उसके तहत देश से गरीबी, कुपोषण, सेहत और पानी जैसी जो समस्याएं थी उसको दूर करने का एक साझा प्रयास किया जाना था देश में। और उस कड़ी में अ, अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन जो है एक बड़ा जरिया साबित हो रही है महिलाओं के आजीविका को लेकर के, और खासकर कुपोषण को दूर करने को लेकर के। आज हम जो बात करने वाले हैं वह न केवल ग्रामीण महिलाओं के जिंदगी को बदलने वाली कहानी है, गांवी महिलाओं के आत्मनिर्भरता की कहानी है, बल्कि हम बात करेंगे देश से बच्चों और महिलाओं के कुपोषण को भगाने की एक ऐसी पहल पर जो शायद आप तक अभी ना पहुंची हो। हम इस समय सल्टुआ ब्लॉक में है, जो बस्ती जनपद में पड़ता है, और उसी का एक गांव है जिसे शिवपुर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एक शक्ति महिला उद्योग के नाम से महिलाओं और बच्चों के लिए जो पोषाहार है, जो उनके कुपोषण को दूर करने के लिए जरूरी है, वह एक पूरी तरीके से यूनिट लगी हुई है। और हम सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे उस यूनिट में कि यहाँ पर कुछ महिलाएं काम करती हुई दिख रही हैं, जिसमें गेहूं और कुछ दाल दिखाई पड़ रहा है। इसका शुरुआती प्रोसेसिंग का हिस्सा है, जिसमें इसको धुलाई होती है और सफाई की जाती है, और ट्राली के जरिए जो है इसको फिर प्लांट तक ले जाया जाता है। तो हम इस पर बात रखेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि यूनिट किस किस लिए काम करती है, क्यों लगाई गई है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर धुलाई किया जा चुका है और यह प्रोसेसिंग प्लांट तक जाएगा। लेकिन अपने कुपोषण किन किन बच्चों में ज्यादा होता है उसकी अगर बात करें तो आपके सामने एक डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें 6 से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए व्यंजन का एक मेन्यू बना हुआ है। और अगर हम बात करें यहाँ जो मेन्यू तैयार किया जाता है, जो पुष्टाहार तैयार किया जाता है, लगभग 200 किलोग्राम में आटे के बेसन की बर्फी की बात करें तो यहाँ 200 किलोग्राम के बनाने के लिए लगभग 98 किलोग्राम गेहूं के आटे का प्रयोग किया जाता है, 36 किलोग्राम बेसन, दूध पाउडर 20 किलोग्राम, चीनी 20 किलोग्राम, सोयाबीन लगभग 24 किलोग्राम और मिनरल्स प्रीमिक्स जो है 1.6 केजी। और इस तरह से कुल मिलाकर के 2 क्विंटल ये तैयार होता है और ये हरे रंग के पैकेट में पैक किया जाता है। और ये 6 से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए एक स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में बच्चों तक सप्लाई किया जाता है। इसी के साथ 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए भी आटा बेसन बर्फी, दलिया मूंग दाल, खिचड़ी, इसका भी देखिए मेन्यू डिस्प्ले किया गया है। और गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं यानी जो दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, उनके लिए भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। और 6 महीने से 6 वर्ष के आयु के कुपोषित, जो अति गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे हैं, उनके लिए जो एनर्जी वाले हलवा है उसकी प्रीमिक्स का डिस्प्ले किया गया है। आपको दिखा दें, यहाँ पर पूरा प्लांट लगा हुआ है और इस प्लांट में पूरी तरीके से ऑटोमेटिक प्लांट है। ये जो है आपको जो मशीन दिख रही है, ये पैकिंग मशीन है। और यहाँ पर वजन और मशीन जो पैकिंग का पैकेट है उसकी जो साइज होती है उसका निर्धारण ये मशीन ऑटोमेटिक करती है। इसको सजाने वाली गांव की कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो केवल खेती बाड़ी और चौका बर्तन तक सिमटी हुई थी। और पूरा प्लांट है, महिलाओं से जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं काम करती हैं और कैसे वो घरों से बाहर निकल करके बदलाव की कहानी लिख रही हैं। की मशीन दिख रही है और इस प्लांट का शुरुआती जो हिस्सा है यहीं से शुरू होता है, पूरा प्रोसेसिंग यहीं से शुरू होता है और अंत में जा करके वो जो ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन लगी है वहां से एक बना बनाया पुष्टाहार तैयार होता है। तो जो शुरुआती प्रोसेसिंग है, कैसे यहाँ से एक गेहूं जो खड़ा गेहूं है वो अंत में जा करके पुष्टाहार के रूप में बनता है। ये जो यहाँ पर पूरी मशीन की यूनिट दिख रही है, इसका क्या काम है? सर ये है छटैया मशीन, इसमें गेहूं छांट के साफ किया जाता है। उसके बाद छांट करने के बाद यहाँ डिस्टोनर से इसमें लाया जाता है। गड्ढा वगैरह जो रहता है यहाँ से निकल के यहाँ निकाला जाता है। उसके बाद ये यहाँ से लेकर के वहाँ धुला जाता है। धुलैया करने के बाद यहाँ इस एलिवेटर दूसरे में से यहाँ उसमें रोस्टर के लिए डाला जाता है। तो रोस्टिंग का क्या उद्देश्य है, क्यों भुना जाता है इसमें? जैसे भुना जाता है कि माल को कच्चा ना समझा जाए। अच्छा, मतलब बच्चों को ये स्वादिष्ट हाँ, लगे, स्वादिष्ट लगे, खाने में इसलिए। लजीज लगे। जी जी। जी। और तो ये हम चाहेंगे हमारे जो साथी हैं वो दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर जो गेहूं भुना जा रहा है, किस तरीके से प्रोसेसिंग होता है। तो इसमें कुछ चीजें भी मिली हुई हैं, जैसे हम मूंगफली का दाना देख रहे हैं। तो ये जो मूंगफली का दाना है, गेहूं है, ये किस उद्देश्य से इसमें मिक्स किया जाता है?
सर ये इसलिए मिक्स किया जाता है, जैसे इसमें रेसिपियाँ अलग-अलग बनाई गई है। जी, जी। हाँ, तो जो खिचड़ी मतलब जो रेसिपी खिचड़ी नाम की बनती है, उसमें ये मूँगफली पड़ता है जी। और मूँग दाल पड़ती है, इसलिए ये मिक्स किया जाता है। तो यहाँ से भुनाई होने के बाद क्या होता है? यहाँ से बुनाई होने के बाद ये कूलर पंखा के वो माध्यम से यहाँ से उस साइलो में डाला जाता है। तो साइलो का ये कूलर का जो प्रोसेस है, इस कूलर में का क्या काम होता है? जैसे गेहूँ कूलर वहाँ का से ये काम है सर, जैसे ये गरम है, जी, जी। गेहूँ गरम है जी। या दाल गरम है, तो इसको इस माध्यम से इसलिए लिया जाता है कि कूलर ठंडा करता है। ठंडा इसलिए करता है कि अगर वहाँ जाके रख दिया गया तो पसीजता है। जी, जी। पसीजने की वजह से वो खराब हो जाएगा। तो एक बार आप आएँ ऊपर और इसको दिखाएँ कि किस तरीके से जो अलग-अलग यूनिट है वो यूनिट कैसे काम करती है। और यहाँ पर गेहूँ दिख रहा है। तो मतलब ये साइलो है, इसमें गेहूँ रखा जाता है रोस्ट करके। इसमें गेहूँ रखा जाता है रोस्ट करके और इसमें चने का दाल रोस्ट करके रखा जाता है। और वो रोस्टिंग जो है उसी मशीन से होती उसी है? मशीन से तीनों चारों मतलब जी, जी, जी। गेहूँ भी रोस्ट किया जाता है, दाल भी रोस्ट किया जाता है और ये इसमें मूँग दाल है। जी, जी। हाँ। तो इसमें साफ-सफाई का जो ख्याल रखा जाता है, कैसे आप लोग साफ-सफाई का ख्याल रखते सर हैं? हम लोग खुद अपने हाथ से साफ करते हैं। अच्छा, नहीं, जैसे यहाँ पर गंदगी और ये जो सिर पर आपने लगा रखा है, क्या उद्देश्य है? ये जैसे बाल वगैरह ना गिरे रेसिपियों में, जी, जी। बच्चे को खाने वाली चीज़ है, जैसे कोई मतलब बाल गिर गया या हम लोग कुछ सेफ्टियों के लिए भी लगा के रखते हैं, जी, जी, जी। इसलिए लगाया जाता है। चलिए, तो हम नीचे चलते हैं और जानेंगे कि अगला प्रोसेस क्या है और कैसे पूरी तरीके से पैक होकर के बच्चों के घरों तक पहुँचता है आंगनवाड़ी सेंटरों के ज़रिए। अब जानेंगे नीचे। रोस्टिंग होता है, उसके बाद एक कूलर से ठंडा किया जाता है और फिर एक अलग-अलग साइलो टैंक से होते हुए नीचे आता है। तो नीचे भी टैंक बने हुए छोटे-छोटे टैंक, इनका क्या काम है? सर ये इसमें गेहूँ का वज़न माप दिया जाता है। यहाँ देखिए हम गेहूँ यहाँ वज़न के लिए निकालते हैं, यहाँ से। तो वज़न इसका कैसे? वज़न वहाँ दिखाता है। अच्छा, वज़न इसमें जब गिरता है तब हाँ, दिखाता है या नीचे वाले में? नहीं यहाँ जब गिरेगा तो जी, जी। वज़न वहाँ दिखाएगा। अच्छा। उसके बाद ये पीसने के लिए हम लोग यहाँ से खोलेंगे। अच्छा, बराबर मात्रा में जब चीज़ें मिलानी हो तो वज़न आप करती हैं। हाँ, वज़न हमको वहाँ करना पड़ता तो है। ऐसे ही चने दाल का और मूँग दाल का भी जी प्रोसेस सर, है। हाँ। ऐसे फिर क्या होता है यहाँ से? जब वहाँ से रोक दिया, जब गेहूँ बंद कर दिया गया तो इधर नहीं आएगा। जी, उसके बाद जी। ये चने का दाल का हमको प्रयोग करना है तो मतलब ये चने का दाल हम खोलेंगे। जी। अगर हमको मूँग दाल का प्रयोग करना है तो हम मूँग दाल खोलेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे से खोल के वहाँ पिसैया के लिए छोड़ेंगे। तो ये जो पिसाई का प्रोसेस है, इसमें कैसे निर्धारित करती हैं कि जो दाने हैं कितने बड़े होंगे? जैसे दानों कभी कोई जैसे दलिया होता है, कोई जी सर, छोटा तो हम जाली देखिए वहाँ पर रखा है, हम जाली बदल के काम करते हैं। अच्छा, जाली आप लगाती हैं, उसके बाद वो दानों का साइज़ उसी के हिसाब से होता जी है। सर। फिर मान लीजिए दाने बन गए, उसके बाद फिर क्या होता है? जैसे हमको आटा बेसन हलवा तैयार करना है तो हमको महीन जाली लगाना पड़ता जी, है। जी। हमको मूँग दाल खिचड़ी तैयार करना है तो हमको मोटी जाली लगानी पड़ती जी, है। जी। इसी वजह से हम लोग मतलब अपना ये मतलब जो ये है हमारा, जी, जी। इसी वजह से हमको अपने आप हम लोग इसको खोल के लगा लेते हैं। अच्छा, और ये हाँ। फिर यहाँ से ये यहाँ पीसते, ये चक्की है, इसको यहाँ पीसा जाएगा, इसी के माध्यम से ये एयर लॉक के द्वारा ये छन्नी तक जाएगा। जी, जी, जी। ये छन्नी से होकर के फिर इसमें इस साइलो में जाएगा। अच्छा, ये वाइब्रो सेपरेटर लिखा है, यानी इसमें से जो बहुत बड़े दाने होंगे उसको वो हाँ, बाहर कर देता बाहर है। कर देता है। और फिर अंतिम प्रोसेस में पैकिंग अंतिम के लिए जाता है। अभी ये इसमें मिक्स होगा। अच्छा, ये जो मिक्स चीज़ें मिलाई है। जाती हैं। हाँ, इसमें यहाँ आकर के आटे वगैरह जो यहाँ आएँगे, उसके बाद यहाँ से तेल, दूध, प्रीमिक्स ये जो पाउडर। रिफाइन है, ये पीसने के बाद रिफाइन भी जी इसमें मिक्स सर, किया जाता हाँ, है। जैसे रेसिपी हमको तैयार पूरी यहीं किया जाती जी, है। जी, जी। उसके बाद पैकिंग वहाँ निकाला जाता है। अच्छा, जो पैकिंग है, हम चाहेंगे कि जो यहाँ पर पैकिंग के इंजीनियर हैं, उनको हम इंजीनियर ही कहेंगे, क्योंकि जो काम इंटर पास महिलाएँ कर रही हैं, वही सारा काम इस मशीन को चलाने वाले इंजीनियर भी करते हैं। तो जानेंगे कि कैसे 12वीं पास महिला भी एक इंजीनियर से अच्छा काम कर पा रही है। और इसको पैक होते हुए भी हम देखेंगे, क्योंकि मैं जब यहाँ आया था तो यहाँ पर एक डिस्प्ले बोर्ड था, जो डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड है, उस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जिसको मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन जो यहाँ की इस मशीन को संचालिका हैं, जो इसको सुपरवाइज कर रही हैं, जो सुपरविजन कर रही हैं, उनको मैंने देखा बड़े बेहतर तरीके से उसके पैकेटों के साइज को वो सेट कर पा रही थी, और साथ ही वजन जो है, जो पुष्टाहार का वजन है उसका भी निर्धारण कर पा रही थी। तो हम फिर से एक बार मुखातिब होंगे अभी यहाँ की जो, फिर से मैं एक बार कहूँगा कि ये इंजीनियर ही हैं और कैसे इसको चलाती हैं, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम राधा है।
तो जो मशीन है ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन किस तरीके से कार से भर के आता है तो ये पैक होता है? जी, पहले हम आपको पैकिंग दिखा दें कैसे हाँ, हो रहा है? बिल्कुल। एक मिनट रुक जाइए। ये देखिए पैकिंग पैकिंग हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, और एक चीज़ और मैंने देखा है हरा और कुछ हल्का क्रीम कलर का इस तरह का अलग-अलग पैकेट है। तो ये जो पैकेटों का कलर है इसका क्या उद्देश्य होता है? पैकेट का कलर जैसे मैंने देखा कुछ हरे पैकेट में पैक हो रहा है उसका जी, जी। ये दूसरा कलर है, एक पीले कलर का भी मिलता-जुलता है। तो एक अलग-अलग उम्र के बच्चों और महिलाओं के उद्देश्य से होता है, किस पर्पज़ से होता है कलर इसका निर्धारण? नहीं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं 3 से 6 वर्ष जी, जी। यहाँ पे देखो लगा है, हाँ, हाँ। उस हिसाब से पैकेट है यहाँ अच्छा, पर। मैंने जैसे ध्यान नहीं गर्भ दिया डिस्प्ले पर जो कलर लगा है इसका बैनर का हाँ, उसी हाँ, कलर का ये भी उसी है। कलर का जैसे यानी जो ये पैक हो रहा है 6 महीने से 6 वर्ष के हाँ। गंभीर जो कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए है। और जैसे यहाँ पे लगा है कुपोषित है, जैसे जो कुपोषित के बच्चे होते हैं, जी, जी। जैसे ये पैक हो रहा है यहाँ पर, ये इसी तरीके से पैकिंग हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो आपने मशीन चलाना सीखा कितने महीने में आपको पूरी तरीके से चलाना आ गया है? जी, हमें 3 महीने में आ गया चलाना यहाँ और पर। कितना आपने पढ़ाई किया? जी, हम 12 पास किए हैं। 12 पढ़ने के बाद जो इसकी मशीनरी है, जिसको संचालन है, सीखना कितना कठिन था? वैसे तो जब शुरू हम किए थे तो हमें कठिन पहले लगा था कि जी, शायद कठिन हम इसे नहीं सीख पाएँगे। जी, जी। और फिर हमने कोशिश की, यहाँ पे इंजीनियर जब आते थे तो हम ध्यान लगाते कि मतलब कहाँ से कैसे किया जाता है। ध्यान लगाए से हमने सीखा यहाँ पर। एक गंवई महिला के तौर पर जब आप चौका चूल्हा तक सिलती थी, आज एक फैक्ट्री की पूरा एक मशीन को संचालित कर रही है, तो उस जीवन में और इस जीवन में कितना अंतर आप पाती हैं? अपने आप को कितना सशक्त पाती हैं? जी, हमें यहाँ काम करते हुए अच्छा लग रहा है। मतलब जैसे पहले हम घर के काम कर रहे थे। घर पे मतलब सीमित होते मतलब पूरा घर पे ही रहते थे, या जब यहाँ आए हम काम करने के लिए तो ऐसा लगा कि मतलब अब हम काम करने जा रहे हैं। मतलब अच्छा लगा हमें यहाँ पे काम करते हुए। अच्छा, मैंने ये भी देखा कई बार यहाँ पर बिजली कटी और ये भी सुना कि बहुत दूर-दूर से महिलाएँ आती हैं, तो लगभग कितनी दूरी की यात्रा तय करके आपको यहाँ आना पड़ता है? जी, हम 8 किलोमीटर आते हैं वहाँ से। और जो दूसरी महिलाएँ हैं लगभग कितनी दूरी की उन्हें यात्रा? 45 किलोमीटर आना पड़ता है। 35 किलोमीटर आना तो यानी 8 से लेकर के 35 किलोमीटर की यात्रा ये यहाँ पर काम करने के लिए तय करनी पड़ती है। साथ ही बिजली कितने घंटे यहाँ पर मिल पाती है? कभी सर जैसे अभी 2 दिन से लाइट थोड़ा मतलब अच्छा दे रही है, नहीं तो 3 घंटे से ज़्यादा लाइट नहीं रहती थी। कभी लाइट ही नहीं आता दिन में। तो जैसे कि आप 3 ब्लॉकों में सप्लाई दे रही हैं, तो डिमांड के हिसाब से अगर लाइट विद्युत का सप्लाई नहीं हो पाता है, तो उस सप्लाई को पूर्ण करने के लिए फिर आप जो यहाँ की एनर्जी यानी विद्युत की सप्लाई है कैसे पूरी कर पाती हैं? हमें जनरेटर चालू करना पड़ता है। तो जो लागत आपकी आ रही है, इस पर जो पूरी लागत आ रही है क्योंकि आपका एक फिक्स रेट होगा सरकारी आपका क्योंकि गवर्नमेंट का फिक्स रेट है, तो ऐसे में आंगनवाड़ी सेंटरों तक ये जब पहुँचता है तो उसकी लागत बढ़ती है कि समान रहती है? जो प्रॉफिट बेस है, प्रॉफिट तो घट जाता होगा ना क्योंकि आपकी सैलरी जाना, बिजली का बिल देना, यहाँ का मेंटेनेंस करना, खरीदारी करना, ये सब इसका लागत का क्या प्रभाव पड़ता है? सामने खड़े रहिएगा। राधा जैसी यहाँ तमाम महिलाएं हैं, आप देख रहे होंगे वो फूड सेफ्टी का पूरा प्रोसेस फॉलो करती हैं, ध्यान रखती हैं क्योंकि नन्हे-मुन्ने बच्चों को ये सप्लाई जाती है, गर्भवती और धात्री महिलाओं को सप्लाई जाती है। साथ ही यहाँ पर इस सेंटर के इस प्लांट के देख-रेख के लिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन की तरफ से ब्लॉक मिशन मैनेजर नियुक्त किए गए हैं, जो प्रॉपर तरीके से आंगनवाड़ी सेंटरों तक इसकी सप्लाई जाए, महिलाओं को किसी तरह की समस्या ना हो, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित रहे, उन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं और पूरी तन्मयता से आप काम कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है, साथ ही नन्हे-मुन्ने बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री को किस तरीके से कुपोषण से दूर भगाने का काम कर रहा है। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, बताइए सर। पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जगराम चौधरी है। जी, जी। मैं सल्टुआ ब्लॉक में 2019 से ही ब्लॉक पे ज्वाइनिंग किया था, समूह की महिलाओं के साथ काम किया हूँ। अभी 2 साल से जो हमें इस प्लांट के लिए नोडल नियुक्त किया गया है, तो हम इसके देख रेख में कैसे आगे टारगेट को कैसे अचीव करना है, कैसे माल सप्लाई वहाँ तक पहुँचाना है, आंगनबाड़ी तक सुरक्षित सही माल पहुँच जाए, उसकी व्यवस्था में लगे रहते हैं। हमारे साथ महिलाएं हमारा सहयोग भी करती हैं और कैसे विद्युत की पूर्ति को कैसे किया जाए। कई बार लाइट ख़राब हो जाता है, आंधी मौका आ गया, उसके लिए लाइनमैन से बात करना पड़ता है। कभी डीजल की समस्याएं आती है तो महिलाएं जो है पदाधिकारी लोग हैं
वो अपना बैंक से खाते होते से पैसा वैसा ले करके डीजल की आपूर्ति पूरा करवाते हैं। समय से सही से माल, अच्छे क्वालिटी का माल हो, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग जो हमारे पदाधिकारी हैं, महिलाएं हैं, उनको हम उनके साथ मिल करके बातचीत करके वेंडर वगैरह आते हैं उनके साथ बातचीत करके हम लोग सही कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़ें हम उसको यहाँ पे यूज करें और आगे उन लाभार्थी, उन बच्चों तक जो देश के भविष्य हैं, उन तक हम सही चीज़ें सही समय पे पहुँचा सकें। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ये चूँकि महिलाओं के अंशदान से पूरा प्लांट लगा, जैसा कि आपने बताया था, जी। तो इससे महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति है उसमें कितना बदलाव देख पाते हैं? अभी जैसे जो महिलाएं काम कर रही हैं, ज़्यादातर की एससी कम्युनिटी से हैं लोग, मतलब जो लोग बहुत घर से नहीं निकले थे कभी, वो लोग आए, निकले, बोलने लगे, उनको बातचीत करने का तरीका पता चला, मेहनत करती हैं, शौक से मेहनत करती हैं। जितना हार्ड वर्क काम है, महिलाएं उतनी लगन से काम करती हैं, बहुत मेहनत से काम करती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि इतना मतलब शायद अपने घर पे ना किया हो, पर यहाँ पे सभी महिलाएं एक दूसरे को देख देख के काम कर रही है, तो ये चीज़ें हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ हमारे साथ थे एक ब्लॉक मिशन मैनेजर जगराम चौधरी जी। जी, जगराम चौधरी जी, और आपने बताया कि महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति है उसमें बदलाव आ रहा है, साथ ही सप्लाई पूरी तरीके से निर्बाध रूप से आपूर्ति होती रहे, उसके लिए भी आप पूरी तरीके से तन्मयता से लगे हुए हैं। और देश की जो आधी आबादी है उसको सशक्त होते हुए हम इस प्लांट पर देख सकते हैं। और ऐसे समुदाय से जो जिन महिलाओं को घर से निकलने के लिए नहीं मिलता था, चौके चूल्हे तक मेहनत मजदूरी तक सिमटी हुई थी, आज वह महिलाएं आत्मनिर्भरता की मिसाल बनी हुई हैं। और यह जो आत्मनिर्भरता की मिसाल बनी है, या केंद्र या सेंटर या प्लांट बस्ती जनपद के सल्टुआ विकास खंड के शिवपुर गांव में स्थित है।